नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल संरक्षण से संबंधित जितने भी आपके मुद्दे हैं वो पढ़ेंगे। जल संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे, बीओडी क्या होता है पढ़ेंगे, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल संरक्षण, तो हम लोग पहले जल संरक्षण के बारे में देखते हैं। सन 1992 में ब्राजील के रियो शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। दोस्तों, 22 मार्च 1992 में 22 मार्च 1992 में ब्राजील के एक रियो शहर में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में जल संबंधित जितने भी मुद्दे थे उनको उठाया गया था। और दोस्तों, इसी सम्मेलन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए प्रति वर्ष आपका 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को जल के महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था। दोस्तों, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, तो 1993 में मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस की थीम, सन 2020 की विश्व जल दिवस की थीम है जल और जलवायु में परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ से प्रश्न आपको मिलता है देखने के लिए कि जल संरक्षण संबंधित पुरस्कार से। तो देखते हैं। जल संरक्षण के लिए राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए हैं। जो राजेंद्र सिंह है, इन्होंने जल संरक्षण से संबंधित तरुण भारत संघ और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए हैं, जिन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके इस कार्य के लिए इन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। रमन मैग्से पुरस्कार और स्टॉक होम वाटर प्राइज। दोस्तों, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं और इन्हें रमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और स्टॉक होम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया को इन्हीं को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को ही वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण नोट है कुछ दोस्तों, जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। यदि पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर 71% जल है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर मीठा जल कितना है, तो पृथ्वी पर 2.7% मीठा जल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है, तो वर्तमान में भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यमुना नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं देखते हैं हम। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अर्थात आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 किस में बदल जाता है, H2SO4 में। सल्फर डाइऑक्साइड आपका H2SO4 में बदल जाता है और NO2 HNO3 में बदल जाता है। HNO3 में बदल जाता है। और दोस्तों, अम्ल वर्षा के कारण ही आपका जो आगरा का ताजमहल है वो दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पानी पंचायत योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो पानी पंचायत योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजना है। चलिए आगे देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत सन 2014 में हुई थी। किस लिए हुई थी, तो गंगा नदी को प्रदूषण समाप्त करने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे योजना शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान आपका कब आया था, तो गंगा एक्शन प्लान आपका 1985 में आया था। किस लिए आया था, तो नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए श्री राजीव गांधी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो ये आपका कब आया था, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में आया था। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम क्या है, तो ये जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। चलिए आगे देखते हैं। बीओडी क्या है, तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड। देखते हैं बीओडी क्या है। तो जल में ऑक्सीजन की उचित मात्रा जो है मापी जाती है बीओडी से, अर्थात किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतना ही जल शुद्ध होता है। यदि किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ही कम होती है वो उतना ही जल प्रदूषित होता है। चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण बीमारियां अथवा रोग, जल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक की कमी से ब्लैक फुट रोग होता है। आगे देखते हैं कैडमियम। कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। आगे देखते हैं पारा। पारा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पारा की कमी से मिनी माता रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। दोस्तों अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक मजेदार ट्रिक देख लीजिए। सैनिक के ब्लैक फुट, सैनिक के ब्लैक फुट, कैट लगा ले टाई, ओ पराई माता ना बेबी ना, ना बेबी ना। तो कैसे आप इसको याद करेंगे? देखिए जैसे सैनिक के ब्लैक फुट, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो गया। कैट लगा ले टाई, तो कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग हो गया, ठीक। ओ पराई माता, तो पारा से आपका मिनी माता रोग हो गया। ना बेबी ना, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो गया। दोस्तों आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। दोस्तों एक और है, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको भी, फ्लोराइड। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है। इसको तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, फ से और फ्लोरोसिस दोनों मिलते जुलते हैं, तो इसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।